डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम किया चेंज। मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। काम के दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। कल होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष नामों का ऐलान। रेस में पंकज चौधरी सबसे आगे। इंडिगो के मनमानेपन के खिलाफ 3 तरफ से कसा घेरा। 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को किया बर्खास्त। सरकार ने एयरलाइन को 59 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस भी थमाया। और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। स्मॉग की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली कई इलाकों में AQI 400 के पार। गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ वायु प्रदूषण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हिवाली अधिवेशन के दौरान नागपुर पहुंचे। उनके नागपुर आगमन को अधिवेशन के मौके पर खास माना जा रहा है। पहुंचते ही गडकरी ने मीडिया से बातचीत में राज्य और देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। चर्चा के दौरान बुनियादी ढांचा विकास, सड़क परियोजनाओं और महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों पर जोर होने की संभावना है। हिवाली अधिवेशन के बीच गडकरी का ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में थैलेसीमिया मरीजों को मिलने वाले ब्लड और इलाज से संबंधित सुविधाओं को लेकर विपक्षी दल ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रदीप यादव ने हाल ही में सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में थैलेसीमिया मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं और इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 68.26 करोड़ रुपए की धनराशि के अनुमोदन की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के तपोवन मंडल अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त 1.5 किलोमीटर मुख्य व आंतरिक मार्गों का नालियों सहित पुनर्निर्माण कार्य हेतु 5.93 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही पिथुवाला शाखा के अंतर्गत MDDA और ISBT क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 3.42 करोड़ रुपए की धनराशि को भी मंजूरी दी गई है। वहीं जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी की ग्राम पंचायत जखोल स्थित गुरोड़ी खड्ड में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 34 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित शासकीय आवास में बैठक कर गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार के सड़क सुधार और चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। मंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और कार्य स्पष्ट योजना के तहत ही आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण वर्तमान सड़क के अनुसार करने और न्यायालय द्वारा चिन्हित अतिक्रमणों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि शहर का विकास आधुनिक और सुव्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य आगे बढ़ाया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से की जाए। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में SIR को लेकर तैयारियां तेज होती दिख रही हैं। वहीं SIR की आवश्यकता को बताते हुए भाजपा विधायक मनोज चमोली ने कहा कि देश में समय समय पर घुसपैठ व आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए SIR की जरूरत है। घुसपैठियों द्वारा मतदान में हिस्सा न लिया जा सके। साथ ही उत्तराखंड में भी प्राइमरी तौर पर इस SIR को प्रारंभ किया जा रहा है और एक विजन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी सभी बूथों पर BLA को नियुक्त कर रही है। चमोली ने बताया कि गलत लोग मतदाता न बन पाएं और सही लोग मतदाता बनने से छूट न पाएं। इस मत से ये कार्य किया जाएगा।
अमेठी कस्बे में सपा नेत्री मंत्री गुंजन सिंह द्वारा लगाए गए बड़े बड़े पोस्टरों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बैनर पोस्टरों में लिखा गया है कि 2027 के सत्ताधीश गरीबों के मसीहा पीडीए के जननायक आ रहे हैं, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। इन पोस्टरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला किया गया है। पोस्टर में भाजपा को झूठ बोलने वाली पार्टी बताते हुए ये भी लिखा गया है कि योगी जी जा रहे हैं। सपा नेत्री मुख्य गुंजन सिंह ने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पोस्टर सामने आने के बाद पूरे जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अमरोहा जनपद के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्यवाही की है। संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला रानी बेगम को गिरफ्तार किया, जो बिना वीजा और अवैध दस्तावेजों में भारत में रह रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थी। इस मामले में राशिद अली नामक व्यक्ति की संलिप्तता भी पाई गई है, जिस पर महिला को अवैध रूप से भारत में शरण देने का आरोप है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध थाना मंडी धनौरा पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 व 24 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अमरोहा जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही की है। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी शाहरुख पुत्र इस्तेखार निवासी मोहल्ला बड़ा दरबार को गिरफ्तार किया। ये मामला पीड़िता चांदबी द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी 16 वर्षीय पुत्री कुमारी फाइजा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा संख्या 541 25 धारा 137 बीएनएस व 3-4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को संबंधित न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। खकरेरू थाना क्षेत्र के एक कस्बे में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष से इलाके में अफरा तफरी मच गई। संघर्ष के दौरान जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष के दर्जनों युवक एक घर को घेर कर हमला करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक महिला लाठी डंडों से घिरी छत पर ईंट पत्थरों से बचते हुए वीडियो बनाती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने और बढ़ते तनाव को देखते हुए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब डीआईजी सुधा सिंह ने जीआरपी थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी जीआरपी लखनऊ भी उनके साथ मौजूद रहे। डीआईजी ने जीआरपी थाना कार्यालय, बैरक और फाइलों के रखरखाव की गहनता से जांच की। उन्होंने थाने में दर्ज हिस्ट्री शीटरों से संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी सुधा सिंह ने जीआरपी थाने को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिलाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। इस मौके पर हरदोई पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम और सीओ सिटी अंकित मिश्रा भी उपस्थित रहे। किशनी थाना क्षेत्र के कुसमारा हिरौली गांव के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद बच्चों से भरी जीएम रॉयल स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस सवार 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए किशनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सैफई पीजीआई अस्पताल रेफर किया गया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर पालघर के तवा इलाके में 4 वाहनों का अजीबोगरीब हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक भारी वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही 3 गाड़ियां उससे टकरा गई। इस हादसे में 3 ट्रक और 1 कार शामिल हैं। दुर्घटना में वाहन चालकों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे के बाद राष्ट्रीय
महामार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में कुल 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसकी तैनाती कई चरणों में की जा रही है। प्रशासन के अनुसार 20 दिसंबर तक पूरी पुलिस फोर्स मेला क्षेत्र में तैनात हो जाएगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल की विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं से बेहतर संवाद किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था में 7 एएसपी, 15 डिप्टी एसपी, 50 इंस्पेक्टर और 400 से अधिक सब इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 2,500 से ज्यादा हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 1,500 से अधिक होमगार्ड, 17 कंपनी पीएसी के साथ एनएसजी, एसडीआरएफ, जल पुलिस और एटीएस कमांडो भी मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे। रबी सीजन के बीच यूरिया की भारी किल्लत से किसानों में हड़कंप मच गया है। खाद की कमी के चलते सहकारी समितियों पर सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई केंद्रों पर किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद यूरिया नहीं मिलने से निराश लौट रहे हैं। सीमित सप्लाई के कारण खाद वितरण की रफ्तार बेहद धीमी बताई जा रही है। यूरिया न मिलने से बुआई और फसल प्रबंधन का कार्य प्रभावित हो रहा है। नाराज किसानों ने प्रशासन से सप्लाई बढ़ाने और वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है। श्रावस्ती जिले के विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम डेहरिया में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर हटवा दिया गया। उप जिलाधिकारी भिनगा राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की निगरानी की। बताया गया कि नन्हे नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान बनाए जाने की शिकायत मिली थी। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद सख्ती बरतते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह ढहा दिया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल मुस्तैद रहा। सीतापुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के बड़े मामले में पुलिस ने ठगी करने वालों की संपत्ति कुर्क कर कार्रवाई की है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति उन्नाव, लखनऊ और लखीमपुर में कुर्क की है। साथ ही 50 लाख रुपए को बैंक खाते में फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि 60 दिनों के भीतर कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी की जाएगी। मुख्य अभियुक्त जयप्रकाश मौर्य फिलहाल दुबई फरार है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस कार्यवाही में शहर कोतवाली और एसओजी साइबर टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगातार दूसरे दिन छात्रों और छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। छात्रों का आक्रोश सेंटर बाहर भेजे जाने की जानकारी न मिलने पर है। कॉलेज में भारी संख्या में छात्र और छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया था। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम के कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन प्रशासन ने पहले से कोई सूचना नहीं दी। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित संस्थान का है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराने के लिए प्रशासन की निगरानी जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों वन्य जीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों को देखने की घटनाएं बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर ये है कि कहीं इस संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर न पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वह बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, वहां पूरी फोर्स फोकस तरीके से तैनात है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं, वहां फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। उधम सिंह नगर प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड ने मलका नगरी में हाल ही में हुई गंभीर हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति ने राष्ट्रपति महोदय के नाम पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिवेदन में बताया गया है कि 5 से 11 दिसंबर के बीच क्षेत्र में आगजनी, लूटपाट, अत्याचार और प्रशासनिक लापरवाही की कई घटनाएं हुई। 7 दिसंबर को पुलिस मौजूद होने के बावजूद 13 घर जला दिए गए। वहीं 8 दिसंबर को
40,000 नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के बाद भी 26 MV क्षेत्र में पुनः हिंसा भड़क उठी, जिसमें पूरा गांव जल गया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। समिति ने प्रतिवेदन में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। नुशरा बहादुर की एक शादीशुदा महिला पिछले 2 महीने से अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ लापता है। परिवार का आरोप है कि महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और वो 90,000 रुपए और गहने भी ले गई। परिवार ने संबंधित खबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और गुहार लगाई है कि बच्चे को तुरंत वापस लाया जाए। महिला और उसके प्रेमी के पिता का कहना है कि उनके बेटे का महिला से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वे खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में DDR दर्ज कर महिला और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। परिवार का कहना है कि महिला जहां भी रहे, लेकिन बच्चा सुरक्षित लौटाया जाए। मामला पुराना शाला थाना क्षेत्र का है। पटियाला रेंज के DIG कुलदीप चहल की अगुवाई में गांव 12 बक्के में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। पत्रकारों से बातचीत में DIG चहल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे और किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 3,000 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। DIG ने कहा कि चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए पुलिस की हेल्पलाइन उपलब्ध है। उन्होंने घनौर में कागज की घटना को लेकर मामला दर्ज किए जाने की भी जानकारी दी। पटियाला पुलिस ने साफ कहा कि गुंडागर्दी पर किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगी। नर्मदापुरम होशंगाबाद में कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें महारानी सीजन 2, 3 और अब सीजन 4 शामिल हैं। इसके अलावा टॉयलेट एक प्रेम कथा, राजनीति और निर्मल पाठक की घर वापसी जैसी फिल्मों की भी शूटिंग यहां हुई है। पंचमढ़ी में प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह की शूटिंग भी हो चुकी है। हाल ही में नर्मदापुरम में फिल्म प्रोडक्शन में तेजी आई है। वर्तमान में फिल्म छोटे पंडित की शूटिंग निमसाड़िया और नर्मदा किनारे की कई लोकेशंस पर चल रही है। स्थानीय प्रशासन और फिल्म निर्माताओं के सहयोग से शूटिंग गतिविधियां बढ़ रही हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। आज सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे के साथ हुई। आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई दी। कई क्षेत्रों में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। इसके चलते दृश्यता कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 के पार पहुंच गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। आज एम्स क्षेत्र में दृश्यता कम रही। स्मॉग की परत छाई रही, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यही हाल आनंद विहार में भी रहा। क्षेत्र के आसपास AQI 434 दर्ज किया गया है, जिससे CPCB के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में शीतलहर के हालात बने रहेंगे। IMD के मुताबिक 14 दिसंबर तक यूपी में सुबह शाम बहुत घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और में 13 से 16 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू होगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और पूर्व हवाओं के कारण आगामी 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे। उनके आने से पहले ही कोलकाता जबरदस्त उत्साह में डूबा हुआ है। मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे। हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। लोग मेसी के नाम के नारे लगाते दिखे, अर्जेंटीना के झंडे लहराए गए और कई फैंस तो बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जबकि पुलिस ने टर्मिनल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। टूर आयोजक सुतेंद्र दत्ता ने कहा कि 14 साल बाद मेसी का भारत आना खुशी का बड़ा माहौल है। भारत में फुटबॉल के कनेक्शन से फिर बढ़ रहा है। पहले कभी भारतीय फुटबॉल को इतने ज्यादा स्पॉन्सर नहीं मिले थे।
क्रिकेट जगत एक बार फिर मैच फिक्सिंग की घटना के कारण शर्मसार हो गया है। इस बार भारतीय घरेलू क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की घटना सामने आई है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सनातन दास ने मीडिया को बताया कि 4 खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों के नाम अमित सिन्हा, ईशान अहमद और अमन त्रिपाठी, अभिषेक ठाकुरी है। सनातन दास ने बताया कि ये 4 खिलाड़ी क्रिकेट में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में शामिल थे। ये मामला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सनातन दास ने अपने स्टेटमेंट में बताया ये 4 क्रिकेटर जो अलग अलग स्तर पर असम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन 4 खिलाड़ियों पर सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में असम के लिए खेले कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का आरोप है। इन आरोपों के सामने आते ही बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने इस मामले की जांच की। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।